नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन सिंह। IBC 24 की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मध्य प्रदेश के चुनावों में महज कुछ ही दिन बचे हैं और मध्य प्रदेश में स्टार वॉर भी शुरू हो चुका है। बीजेपी कांग्रेस तमाम दावे कर रही है, तमाम वादे कर रही है और सबसे खास बात, इस वक्त हमारे साथ मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी और मध्य प्रदेश कांग्रेस के लिए शुभंकर इसलिए कि कर्नाटक के प्रभारी होने के नाते इन्होंने बड़ी जिम्मेदारी इनको थी और इन्होंने बड़ा कमाल करके भी दिखाया। तो कांग्रेस को उम्मीद है कि मध्य प्रदेश कांग्रेस के जो प्रभारी हैं रणदीप सिंह सुरजेवाला, वो मध्य प्रदेश कांग्रेस के लिए भी शुभंकर का काम करेंगे। मैंने आपको शुभंकर कहा, कितना इत्तेफाक रखता है? क्योंकि आप कांग्रेस के कई नेता मानते हैं कि वाकई आपने कमाल किया कर्नाटक में। भगवत गीता में कहा है कि कर्म सबसे बड़ा शुभ है, तो व्यक्ति शुभ नहीं, व्यक्ति का कर्म शुभ होता है। और मध्य प्रदेश की कांग्रेस श्री कमलनाथ जी के नेतृत्व में जो कार्य मध्य प्रदेश के लिए करने वाली है वो शुभ हैं। वो चाहे किसान को फसल की कीमत देनी हो, वो चाहे युवाओं के लिए रोजगार की बात हो, वो चाहे महिलाओं का सुरक्षा चक्र हो, और चाहे वो मध्य प्रदेश की सूरत हाल बदलने की बात हो, मुझे लगता है सबसे शुभ वो है। फिलहाल आप मध्य प्रदेश के लगभग सभी अंचलों का दौरा कर चुके हैं। कम समय मिला आपको, लेकिन आपने इस दौरान पूरी तरीके से मध्य प्रदेश को कस दिया, कांग्रेस को कस दिया और दौरे भी कर लिए। क्या फीडबैक मिल रहा है सर? क्या लग रहा है कांग्रेस के लिए कितना पॉजिटिव एम्बियंस है? आज जब 3 दिन चुनाव में मुश्किल से रह गए हैं तो मैं ये कह सकता हूँ, मध्य प्रदेश के लोगों को नमस्कार, नमन, इस माटी को नमन, क्योंकि जिस प्रकार का स्नेह, आशीर्वाद और राजनीतिक भाषा में बोलते हैं हवा या करंट, जो लोगों के अंदर नज़र आता है, बदलाव की जो बयार नज़र आती है, बदलाव का तूफान जो नज़र आता है, सत्ता परिवर्तन भी, व्यवस्था परिवर्तन भी, दोनों के बदलाव का, वो अपने आप में बेजोड़ है। मैंने अपने जीवन में किसी प्रांत में बदलाव की ऐसी आंधी नहीं देखी। साफ है कांग्रेस आ रही है, क्योंकि कांग्रेस लोगों के मन में है। और आप ये पाएंगे कि सारे आंकड़े, सारे अनुमान, सारे सर्वे धरे के धरे रह जाएंगे जब कांग्रेस 150 नहीं, उससे काफ़ी आगे भी जा सकती है। कई सारे विधायकों के टिकट कटे। अमूमन ये माना जाता है सियासत में कि सिटिंग इज गेटिंग, बट आपकी पार्टी ने कई सारे विधायकों के टिकट काटे। किस तरीके से उनको मनाना पड़ा? और चूंकि कई विधायक बागी भी हो गए हैं, दूसरे पार्टियों से लड़ रहे हैं, तो कितनी मुश्किलें खड़ी करेंगे आप? अभी तक आपको फीडबैक तो मिल ही रहा होगा। देखिए, आप ये देखिए, ज़्यादातर मेरे विधायक, पार्टी के विधायक जिनके टिकट कटे, आज वो कांग्रेस प्रत्याशी के लिए काम कर रहे हैं। इसलिए हमारी नीति, नियत, विश्वसनीयता, विचारधारा, उसमें बल है। इसीलिए तो 130 साल से हम खड़े हैं, जिसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कहते हैं। मेरे जैसे लाखों कार्यकर्ता वहाँ हैं। तो उन विधायकों का मैं धन्यवाद दूं, आपके चैनल पर दूंगा, कि उन्होंने वाहत हुए, ये स्वाभाविक है, पर हमें लगा कि एक और बेहतर उम्मीदवार है और उन्हें कहा कि भैया आपको दोबारा सरकार के अंदर जिम्मेवारी देंगे, कोई और भूमिका देंगे, और बहुत सारी भूमिकाएं हैं, और आप पार्टी की मदद करिए। 1 या 2 आदमी को मैं छोड़ दूं जिनकी चर्चा करना उचित नहीं, बाकी सब लोग एक लाइन में खड़े होकर कांग्रेस की मदद कर रहे हैं। सर, जो लोग बैठे हैं आपके कहने पे या कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप के कहने पे उनको आपने किस तरीके से मनाया? क्या सरकार में आने के बाद उनको किस तरीके से एडजस्ट करेंगे निगम मंडलों में? लेकिन इसी से जुड़ा हुआ सवाल है, 2018 में भी यही हुआ था, आप लोग सरकार में आए थे, 1.5 साल तक एक निगम मंडल में नियुक्ति आप लोग नहीं कर पाए थे। तो राहुल गांधी जी जो कहते हैं, ये तो मोहब्बत की दुकान है कांग्रेस, और मोहब्बत की दुकान में कीमत अदा करनी पड़ती है। वो कीमत है प्यार और इज्जत। हमने उन्हें प्यार और इज्जत से मनाया, किसी पद का प्रलोभन देके नहीं। और जहाँ तक सवाल है मंडल्स का, बोर्ड्स का, कॉरपोरेशंस का, कमीशंस का, या कोई और इस प्रकार की भूमिका का, आज मैं आपके चैनल पर जिम्मेवारी से कहता हूँ कि सरकार के गठन के 90 दिन के अंदर हम सब हमारे साथियों को मध्य प्रदेश की प्रगति की राह के अंदर जोड़ लेंगे। मोहब्बत की दुकान में कपड़ा फाड़ राजनीति। मैंने इसीलिए आपको कहा, 2 मित्र हैं, एक जय है और एक वीरू। अगर मैं शोले के कैरेक्टर से उनका कंपैरिजन करूं, वो कभी कभी एक दूसरे से सार्वजनिक तौर से लड़ते दिखेंगे, पर ये रोमियो जूलियट की जोड़ी है, ये जय वीरू की जोड़ी है। और जय वीरू ने जिस प्रकार से उस गांव में गब्बर सिंह के आतंक और गैंग को खत्म किया था, ये जय वीरू की जोड़ी भी कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी की
मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार, कुशासन और जो भाजपा का प्रपंच चल रहा है उसका अंत करेंगे। तो आप शिवराज जी को गब्बर सिंह मानते हैं, नरेंद्र मोदी को या अमित शाह को? अब देखिए, ये तो वहाँ बड़ा कंपटीशन है। सच बात ये है, नरेंद्र तोमर जी भी गब्बर सिंह बनना चाहते हैं, तो कैलाश विजयवर्गीय जी भी बनना चाहते हैं, तो नरोत्तम मिश्रा भी, फगन सिंह कुलस्ते भी, प्रहलाद पटेल भी। अब वहाँ सांभा कौन है, कालिया कौन है और गब्बर सिंह कौन है, पर गब्बर सिंह गैंग है। अब वो खुद निर्णय कर लें तो अच्छा है, मैं उनके घर में क्यों ताक झांक करूं। सर, एक जयवीरू की जोड़ी आप कर्नाटक में बना के आए हैं, सिद्धरमैया और डीके शिव कुमार। दोनों के बीच में बेहतर तालमेल आपने बनाया बिठाया, उसके बाद सत्ता सरकार भी बनी। तो मध्य प्रदेश में क्या वाकई ये जयवीरू की जोड़ी कमाल करेगी, और कुछ अनबन थी जिसका आप बार बार आप लोगों को सफाई देनी पड़ रही है कि नहीं ये लोग तो जयवीरू ही हैं? अब देखिए, ये जयवीरू की जोड़ी तो काम करेगी ही, पर हमारे पास इसके साथ साथ एक बेहतरीन नेतृत्व और भी है। इनके साथ जो काम करेगा कंधे से कंधा मिला के, आप देखिए, कहीं जयवर्धन सिंह हैं, कहीं गोविंद सिंह जी हैं, कहीं सुरेश पचौरी जी हैं, कहीं अरुण यादव जी हैं, कहीं जीतू पटवारी हैं, कहीं कमलेश्वर पटेल हैं, कहीं उमंग सिंगार हैं, कहीं ओमकार मरकम है। एक लंबी सूची है, मैं आपका समय नहीं खराब करूंगा। पर आप देखिए, कांग्रेस के पास बेहतरीन से बेहतरीन, तजर्बेकार से तजर्बेकार नेतृत्व है, और ये नेतृत्व मिलकर केवल अर्जुन की तरह एक निशाना इसका है, वो है कि मध्य प्रदेश की बेहतरी हो, भ्रष्टाचार से छुटकारा हो, महंगाई पर लगाम हो, रोजगार पैदा हो और मध्य प्रदेश देश का पहले नंबर का प्रांत बने। लेकिन आपने जो लिस्ट बताई, इसके ही मैं नाम आपको गिनाता हूँ। अरुण यादव कसरावत से नहीं निकल पाए, जीतू पटवारी अपनी राव विधानसभा में है, कमलेश्वर पटेल सीधी से नहीं निकल पा रहे हैं, अजय सिंह अपने क्षेत्र में है। कौन निकल रहा है? कमलनाथ जी, रणदीप सुरजेवाला, और दिल्ली से आते हैं राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और खड़गे जी। अब इसके जस्ट पैरेलल आप बीजेपी को देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, हेमंत विश्व शर्मा। अब मैं कहूँगा कि मैं ये लिस्ट पढ़ना नहीं चाहता हूँ। योगी आदित्यनाथ, शिवराज जी 12-12 सभाएं करते हैं। तो स्टार प्रचारकों की कमी तो आपकी तरफ दिखने को मिल रही है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आज आपके चैनल पर ये पूछता हूँ, भारतीय जनता पार्टी का चेहरा कौन है इस प्रांत में? इस प्रांत में भाजपा को ढूंढते नेता नहीं मिल रहा। ये मैं नहीं कह रहा, ये तो अमित शाह खारिज करके गए थे अपने मुख्यमंत्री को सिरे से। कर्नाटक में भी उन्होंने ऐसे ही खारिज किया था, यहाँ भी खारिज कर दिया। यानी पूरे प्रांत में कोई इस लायक नहीं जो भाजपा का चेहरा प्रोजेक्ट किया जा सके। सरकार बनती है तो कमलनाथ मुख्यमंत्री होंगे। पिछली बार की जैसा नहीं होगा कि सिंधिया जी को और कमलनाथ दिल्ली जाते हैं, राहुल गांधी एक फ़ोटो ट्वीट करते हैं और उसके बाद में आखिरी तक असमंजस रहता है। देखिए, कमलनाथ जी हमारी पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं। हमारे यहाँ तो शक शुबा नहीं, शक शुबा जहाँ है उनसे पूछिए। हाँ, कांग्रेस की एक प्रक्रिया है, और प्रक्रिया वो सदा से बनी आई है। हमारे विधायक साथियों पर हम कभी अपनी राय थोपते नहीं। हमारे विधायक साथी चुनकर आएंगे, हम उनमें से एक एक विधायक की राय लेंगे, उसके बाद केंद्रीय नेतृत्व की राय लेंगे और निर्णय करेंगे। पर हमारे यहाँ लीडरशिप का कन्फ्यूज़न नहीं है। आप भी ये समझ रहे हैं, मैं भी ये समझ रहा हूँ, और लोग भी ये जानते हैं, लेकिन लीडरशिप का कंफ्यूजन नहीं है। उनके यहाँ लीडर ही नहीं है। वो कहते हैं मोदी जी के नाम पर वोट दो। क्यों भैया, मोदी जी मुख्यमंत्री बनेंगे क्या? सिंधिया जी से सवाल शुरू हुआ था, उनकी चर्चा बहुत ज़रूरी है। सिंधिया जी के जाने के बाद से मध्य प्रदेश कांग्रेस से जब वो चले गए, उसके बाद एक ग्वालियर चंबल में वैक्यूम बना रहा उनकी लीडरशिप का। 3.5 साल हो गए हैं आप लोग के पास। ग्वालियर चंबल के लिए कांग्रेस की तरफ से कोई बड़ा नेता आप लोग तैयार नहीं कर पाए। मैं इस बात से सहमत हूँ नवीन भाई। अगर आप हमारे एक एक उम्मीदवार को देखें तो अपने आप में एक चेहरा है। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, आगे कहूँगा तो कोई बुरा मान जाएगा। तो इसलिए खजूर का पेड़ बनने से जमीन की घास बनना ज़रूरी है, और हमारे नेता ज़मीन में जड़ जमाए हुए वो घास हैं जिससे अनाज पैदा होता है। वो गेहूं के अंकुरित होता हुआ वो एक छोटा सा पौधा है, और वो पौधा जैसे जैसे बड़ा होगा तो उससे पेट भरेगा। उन्होंने सत्ता के लिए लोलुपता की हद सब पार कर अपनी निष्ठा बदल ली, उनको मुबारक। कि यहाँ तो राहुल गांधी जी के साथ उनका कद था,
उनको इतना स्नेह और प्यार बेटे जैसा मिलता था, वहाँ तो उन्हें उनकी यात्रा में भी कह दिया जाता है कि भैया तुम आना मत सिंधिया जी, नहीं तो झगड़ा हो जाएगा। सिंधिया जी का भविष्य कैसे देख रहे हैं आप? सिंधिया जी के समर्थक और बीजेपी का एक धड़ा ये मानता है कि मध्य प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया होंगे, कम से कम वो सीएम की रेस में तो हैं। आप किस तरीके का भविष्य देख रहे हैं? गालिब, मन बहलाने को ख्याल अच्छा है। विधानसभा की टिकट मिलेगी नहीं, स्टेज पर जगह मिलेगी नहीं, यात्रा में आने से मना कर दिया जाएगा, लोकसभा के चुनाव के लिए कोई सीट नहीं, और बनेंगे क्या अब ये तो मैं क्या जानूं, ये तो मोदी जी बताएं, अमित शाह बताएं, हालात तो कुछ और बयां कर रहे हैं। सर, मोदी जी क्यों बार बार आप लोग को मंचों से अपने भाषणों के जरिए घेरते हैं कि सनातन विरोधी है कांग्रेस? ऐसा क्यों चुनाव के समय ऐसा हो रहा है कि बार बार कांग्रेस उनके निशाने पर है कि सनातन विरोधी है, जबकि आप लोग सनातन के ट्रैक पर चल रहे हैं? मोदी जी को कांग्रेस को गाली देना शायद अच्छा लगता है, क्योंकि उनकी खेती नफरत की खेती है और हम मोहब्बत की दुकान चलाते हैं। आप आदिवासियों पर भाजपा के लोग पेशाब करते हैं, वो आदिवासियों को सर पर जूती से मारते हैं, उनके विधायक आदिवासियों को डंडे से मारते हैं, सबसे ज्यादा दलितों के खिलाफ अपराध यहाँ होते हैं, हर रोज 18 महिलाओं से बलात्कार यहाँ हो जाता है, और आप कहते हैं आप राम के अनुयायी हो। धिक्कार है तुम पर। हम मर्यादा, आदर्श, प्रेम, त्याग, बलिदान, ये है कांग्रेस। पहला सवाल तो ये कि जो राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली, उससे राहुल गांधी में क्या आपको कुछ बदलाव दिखा और उसका आपको इस चुनावों में क्या फ़ायदा मिल सकता है? एक, और दूसरा ये कि क्या लोकसभा चुनाव के पहले राहुल गांधी दूसरी भारत जोड़ो यात्रा निकालने की तैयारी कर रहे हैं? आपने 3 सवाल पूछ लिए जी। पहली बात, राहुल गांधी जी ने स्वयं सार्वजनिक मंच से कहा कि भारत जोड़ो यात्रा में 4000 किलोमीटर के लगभग पैदल चल उनकी जिंदगी में बदलाव आया, और वो उस बदलाव की व्याख्या करते हैं एक लाइन में, मैं आपके चैनल पर आज कहूँगा। वो ये कहते हैं कि जब वो लाखों करोड़ों लोगों से मिले, उनका दुख सुना, उनका दर्द सुना, तो उनका दुख, दर्द और मोहब्बत का एक हिस्सा उनके शरीर और आत्मा में समा गया। वो एक और यात्रा करेंगे। मुझे लगता है कि उन्होंने ये निर्णय किया है कि वो निरंतर अब जो बाकी का जीवन है उसमें कहीं ना कहीं वो इस यात्रा का एक हिस्सा संजोए हैं। एक और यात्रा करेंगे मुझे मालूम नहीं, परंतु बहुत सारे लोगों की ये मांग है कि जैसे कश्मीर से कन्याकुमारी यात्रा की, इसी प्रकार से पोरबंदर से लेके और बंगाल या आसाम तक वो और चलें। अगर वो चलेंगे तो बिल्कुल स्वागत है। सर, बीजेपी को बड़ी उम्मीद है कि लाडली बहना योजना का उनको तगड़ा माइलेज मिलेगा। कार्यकर्ता जहां भी जा रहे हैं, वोटर्स को जो एक पर्चा दे रहे हैं उसमें लाडली बहना का जिक्र है कि 3000 रुपये तक ले जाएंगे, लेकिन वचन पत्र बीजेपी का आता है उसमें इस बात का जिक्र नहीं होता है। कांग्रेस इसको किस तरीके से भुनाने की तैयारी में है? देखिए, एक व्यक्ति है, उसका नाम है रेडियो गप्पिस्तान शिवराज सिंह चौहान। उन्होंने 18 साल से मध्य प्रदेश के लोगों और बहनों के साथ धोखा किया, फिर कर दिया। बोर्ड तो लगा रखे हैं, भोपाल से लेके हर कोने में 3000 रुपया देंगे, और घोषणा पत्र से वो गायब है। तो धोखे की पहली पहल तो यही हो गई। एक मैं और पूछता हूँ, शिवराज सिंह जी, 18.5 साल आपको लाडली बहना याद क्यों नहीं आई? 3 महीने 1200 रुपया दे के आप लाडली बहनों का ईमान खरीद सकते हैं? बहनों, ये एक धोखेबाज व्यक्ति है, रेडियो गप्पिस्तान है जो आपको बहका रहा है। सर, आप लोग अगर आए भी सत्ता में तो आपको कर्जा इसी तरीके से मिलेगा। मध्य प्रदेश में जो 4 लाख का कर्जा है, 4 लाख करोड़ का, तो ये तो आपको खाली खजाना मिलेगा ही। तो आप लोग किस तरीके से इसको मैनेज करेंगे? आप लोगों ने भी तो तमाम गारंटीज दी हैं कि बहनों को 500 रुपये में सिलेंडर देंगे, 1500 रुपये भत्ते के तौर पर देंगे, सुरक्षा चक्र देंगे, 25 लाख रुपये तक का इंश्योरेंस। इतनी बड़ी हेल्थ स्कीम आप लोगों के लिए करने जा रहे हैं, तो कैसे आप लोग इसको करेंगे? हमने, नवीन भाई, जो कहा है आज तक कर दिखाया। अगर हमने 25 लाख इंश्योरेंस राजस्थान में कहा, जहां से हमने ये आइडिया लिया, तो हमने वहां कर दिखाया ना। हमारी विश्वसनीयता रिकॉर्ड है। पैसे का जहां तक सवाल है, बड़ा सिंपल है। यहाँ 50% कमीशन है जो ये लोग खा रहे हैं, वो 50% कमीशन बंद कर दीजिए। आपको कर्जा लेने की ज़रूरत नहीं। 1 लाख करोड़ बचता है 3,25,000 करोड़ के बजट में। आप उसमें से 45,000 करोड़ रुपया लोगों तक ट्रांसफ़र करिए, उससे हमारी इकोनॉमी स्पर होगी।
और जैसे ही इकॉनमी स्पर होगी और टैक्स अपने आप बढ़ जाएगा और हम ये स्कीम और बेहतरीन तरीके से लागू कर पाएंगे। आप लोग ये दावा कर रहे हैं, राहुल गांधी कहते हैं कि हम लोग 150 सीटें प्लस जाएंगे मध्य प्रदेश में। आप तो ज़मीन पे काम कर रहे हैं सर, राहुल जी तो दिल्ली में हैं, बहुत कम आना हो रहा है उनका। आप क्या मानते हैं कि राहुल गांधी के दावे में कितना दम है और आप कितनी उम्मीद कर रहे हैं? राहुल गांधी जी का दावा लोगों के आशीर्वाद और प्रेम के आधार पर किया गया है, ये उनका आकलन नहीं है। और सबसे ज़्यादा सभाएं अगर किसी नेता ने यहाँ की हैं, मैं कमलनाथ जी या दिग्विजय जी या बाकी लोगों की बात नहीं कर रहा, तो वो शायद राहुल गांधी जी ने की हैं, नरेंद्र मोदी जी ने भी नहीं की और किसी व्यक्ति ने नहीं की। ये दिखता है लोगों के चेहरे पर कि 18.5 साल में वो थक गए। नवीन भाई मैं कहूँ, अगर आप किसी आम जनमानस से मध्य प्रदेश की बात करें, वो कहेंगे बड़ा भैया बस हो गया, माफ़ी दे दो भाजपा, अब शिवराज जी माफ़ी दे दो, ऊब गए यार, थक गए हैं तुमसे। ये जो नई पीढ़ी है ना, ये 30 सेकंड की रील आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली है। आजकल उस तरीके का चुनाव प्रचार भी देखने को नहीं मिलता है कि होर्डिंग्स लग रहे हैं, कटआउट्स लग रहे हैं। और मैं कहूँ कि 40 साल से ज़्यादा एज के जो लोग हैं वो ये बात भी करते हैं कि यार पहले जैसे चुनाव नहीं होते। तो आपको क्या लगता है कि 20 साल बाद और किस तरीके का बदलाव देखने को मिलेगा? मुझे लगता है कि जो नई पीढ़ी है उन पर विश्वास रखिए, वो हमसे ज़्यादा काबिल है। आप शायद मैं कहूँ तो उस नई पीढ़ी में हम तो थोड़ी दूसरी उम्र में आ गए हैं, अब 50 से ऊपर वाली में, और आपसे भी जो अगली पीढ़ी है, जो आज 20 और 25 साल का युवा है ना, वही भारत की असली ताकत है, असली आस है। केवल उसे मौका चाहिए, वो मौका जो 18.5 साल से भाजपा ने मध्य प्रदेश में और लगभग 9 साल से इस देश के अंदर भाजपा ने और मोदी सरकार ने छीन रखा है। रणदीप सिंह सुरजेवाला अपने जो दावे कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार 150 सीटों के साथ बनेगी, और ये अपील भी कर रहे हैं कि 150 नहीं, ज़्यादा सीटें दीजिए ताकि बेहतर और सुरक्षित सरकार चला सकें। हालांकि इस बीच में मध्य प्रदेश कांग्रेस के तमाम नेता भी ये दावा कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनना तय है और अब 17 तारीख तक का हमें इंतजार करना होगा। 17 तारीख को नई सरकार ईवीएम में लॉक हो जाएगी और 3 दिसंबर को नतीजे आएंगे। फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त, देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।